current doubts about रोमानिया एंड रशिया यूक्रेन वार। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि आप सब में कुछ डाउट्स चल रही हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, रोमानिया को लेकर, रोमानिया पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको लेकर, या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को लेकर, जहाँ काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी। तो वैसे तो मैं जो आपके कमेंट्स आते हैं, जहाँ इंस्टाग्राम पर जो आपके मैसेजेस आते हैं, उनका रिप्लाई मैं करता ही रहता हूँ, आपको जवाब देता ही रहता हूँ उस सब चीज़ों का। बट कई बार जितनी भी कोशिश कर लो कि आप सबका प्यार ही इतना है, आप इतने ज़्यादा मैसेजेस और आप इतना ज़्यादा विश्वास दिखाते हो मुझ पर कि इतने ज़्यादा आप कमेंट्स करते हो, मैसेजेस करते हो कि कई बार इतना टाइम नहीं लग पाता कि सबका जवाब दिया जा सके। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछे हैं, मैंने कोशिश किया है कि उन पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि उसके बारे में सबको ये जानकारी मिल सके कि क्या चल रहा है करंटली और क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जियारी प्रोडक्शन वालों की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि जो उनका वर्क परमिट था ना, वो नवंबर में आया था, अभी तक उनका जो है वीज़ा नहीं लगा है, तो कितना टाइम और लग सकता है। दोस्तों पता क्या है, अगर आप रोमानिया के लिए अपना प्रोसेस लगाते हो ना, तो आपके पास दो चीज़ें हैं ना जो वो काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए। पहला टाइम और दूसरा सब्र, क्योंकि रोमानिया का प्रोसेस बहुत डिले है। जब शुरू में भी प्रोसेस होता था ना, जब बहुत कम लोग थे अप्लाई करने वाले और स्टार्ट हुआ था सिर्फ काम, तब भी 4 से 5 महीने आराम से लग जाते थे अप्रूवल आने में, अप्रूवल के बाद आपका वीज़ा होने में। तो अभी तो आप समझो कि कोविड की वजह से भी स्लो था, इतने सारी फाइल्स लग गई उसकी वजह भी स्लो था, और थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो वार का भी पड़ा है तो उसकी वजह से भी हल्का फुल्का स्लो है। तो अभी तो थोड़ा और टाइम लगने वाला है, तो इसके बारे में करंटली कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अभी अगर करंटली बोलें तो सितंबर और अक्टूबर की फाइल्स जो हैं अंडर प्रोसेस चल रही हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं उनके वीज़ा। बट जो एग्जैक्ट टाइम है वो कोई भी नहीं आपको बता सकता, वो सिर्फ एम्बेसी के वीज़ा अफसर ही बता सकते हैं कि कितने टाइम में वो आपकी फ़ाइल जो है ना कंप्लीटली निकाल कर आपको वीज़ा लगा कर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान से मिस्टर MD दिलशान का। वो पूछते हैं कि जो उनका ऑफ़र लेटर है वो ओरिजिनल है या फेक, वो कैसे पता कर सकते हैं। तो ऑफर लेटर क्या होता है, वर्क परमिट क्या होता है, वीज़ा कैसे लगता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो उसके बारे में अगर आप पूरी जानकारी चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। यहाँ के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि जो ऑफर लेटर होता है वो कंपनी का पर्सनल प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, वो हर कंपनी का अलग होता है, उनके अपने लेटर हेड पर होता है। तो उसके बारे में कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, उसके बारे में सिर्फ आपको कंपनी ही बता सकती है। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या उनको ईमेल कर पूछ सकते हो कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या कोई आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो अगर कंपनी ने भेजा होगा तो हक तो उनका यही बनता है कि वो आपको रिप्लाई करें और बताएं कि हाँ भाई हमने ही आपको ऑफ़र दिया है। तो इस केस में सिर्फ आपको कंपनी ही बता सकती है कि आपका ऑफ़र लेटर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, मतलब उन्होंने भेजा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाजी फारूक जी का, जो पाकिस्तान से हैं और पूछते हैं कि एक्सकावेटर ऑपरेटर का काम कैसा है रोमानिया के अंदर। हाँ जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्सकावेटर ऑपरेटर की तो सैलरी भी जो है वो नॉर्मल ट्रेड वर्कर से अच्छी लगती है, काम भी थोड़ा इजी होता है। मतलब नॉर्मल ट्रेड वर्कर को भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है, वो उसको थोड़ा आराम का काम होता है और सैलरी भी अच्छी मिलती है, तो ओवरऑल अच्छा है। बट यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक्सकावेटर ऑपरेटर या किसी भी ऑपरेटर जॉब में आना चाहते हो तो आपके पास ट्रेड टेस्ट सेंटर या फिर किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसको टेस्टेड किया गया हो और अपोस्टाइल किया गया हो। उसको आप यहाँ पर आकर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और अपने ट्रेड के अंदर अपना विज़डम मुनका हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका पहले दिन से एक्सपीरियंस जो है आपकी पर्टिकुलर ट्रेड में ही बनता जाएगा, जो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप जी का। ये पूछते हैं कि क्या TRC पर बिजनेस किया जा सकता है।
तो प्रदीप जी, हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। आप टीआरसी पर भी बिजनेस कर सकते हैं। आप टीआरसी ही बिजनेस बेस पर बनवा सकते हैं। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब एक सिटीजन का बिजनेस करना और एक टीआरसी पर्सन का बिजनेस करना थोड़ी बहुत तो रिस्ट्रिक्शन रहेंगी ही, बट ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं और लीगली बहुत वे हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इस चीज़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राना अरसलान जी का, ये पाकिस्तान से हैं। तो ये पूछते हैं कि क्या ड्राइविंग जॉब वो कर सकते हैं रोमानिया में आकर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रदर के पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, जो बाकी एशियन कंट्री हैं उनके मुकाबले में बहुत इजीली ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं रोमानिया में आकर। उनको कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ और यहाँ पर आकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज कर सकते हैं रोमानिया के ड्राइविंग लाइसेंस में। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको और इसका आप आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं और बड़ी इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं ड्राइविंग की रोमानिया में आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अंगद बख्शी जी का, ये पूछते हैं कि जो यूक्रेन रशिया की वार चल रही है उसकी वजह से क्या रोमानिया के वर्क परमिट कैंसिल हो जाएंगे। तो अंगद बख्शी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि वार रशिया और यूक्रेन की चल रही है, रोमानिया के साथ किसी की भी कोई वार नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी वार की वजह से हमारे वर्क परमिट कैंसिल हो जाएंगे, जो वीज़ा अंडर प्रोसेस हैं रोमानिया के वो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनके वीज़ा प्रोसेस चलते ही रहेंगे, बट ये है कि इस वार की वजह से इन पर थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, पर वो इम्पैक्ट किस पर नहीं पड़ेगा, इंडिया पर नहीं पड़ेगा, इंडिया पर भी पड़ेगा। महंगाई हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है, तो ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रशिया से इंपोर्ट करती है, तो महंगाई बढ़ जाएगी, जॉब में थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी इन फ्यूचर, बट इतनी ज़्यादा नहीं जो अंडर प्रोसेस वीज़ा हैं वो कैंसिल हो जाएं। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा पर इतना भी नहीं पड़ेगा कि वीज़ा ही कैंसिल हो जाएं। जैसे कि हम बात करें अगर रोमानिया की, तो काफ़ी सारे यूक्रेन के लोगों को इन्होंने रिफ्यूजी कैंप्स में रखा हुआ है और शरण दी हुई है यहाँ पर, बट वो तब तक दी हुई है जब तक वार रुक नहीं जाती। तो वार रुकती है तो यूक्रेन के निवासी फिर से अपने देश में जाएंगे। तो अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं बना है कि उनको इधर सेटलमेंट करना है, उनका इधर ही रखना है। बट इन फ्यूचर अगर मतलब यूरोपियन यूनियन का ये प्लान बन जाता है कि यूक्रेन निवासियों को वार लंबी चलने की वजह से बहुत घाटा पड़ा है और उनको यहीं पर सेटल करना है, तो वो एक अलग बात है, वो पूरे यूरोप में ही होगी, क्योंकि यूक्रेन निवासी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में अभी जा चुके हैं शरण लेने के लिए। तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अभी के टाइम तक रोमानिया का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जो भी शरणार्थी इनके पास आ रहे हैं उनको पक्का रखा जाए। वो वार रुकने तक यहाँ पर टेम्पररी हैं, उसके बाद वो जाएंगे ही अपने देश में। पर अगर रुक गए तो फिर है थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट अभी तक रोमानिया ने इस पर कोई भी ऑफिशियल फैसला नहीं लिया है। तो नेक्स्ट कमेंट जो है मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से किया जाता है कि भाई हमारा भी वीज़ा लगवा दो, हमारा भी वीज़ा लगवा दो। तो दोस्तों देखो, आप समझो, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई वीज़ा ऑफिसर नहीं हूँ, मतलब कि मैं वीज़ा में कोई डील नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ आपको रोमानिया के बारे में, जहाँ अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, जिनके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकूं, लीगल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि अगर आप किसी ऐसी प्रोसेस में आओ कि आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करो या किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करो, तो आपको वो जानकारी आपके पास हो, आपके पास बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, ताकि अगर आप ट्रैवल एजेंट के साथ भी डील करो तो आप उनसे बात करने के काबिल हो कि हाँ भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो अगर मैं भी वीज़ा में डीलिंग करने लगूंगा तो मेरे ख्याल से मैं इतनी मतलब कि साफ़ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं कभी भी कोई वीज़ा की डीलिंग नहीं करता और ना ही कोई एजेंट को रिकमेंड करता हूं। शायद इसी वजह से मैं आप तक हमेशा ही कुछ ना कुछ सही इन्फॉर्मेशन ला पाता हूं। तो अगर आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए, आपको कोई जानकारी चाहिए किसी चीज़ के बारे में, तो जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी जानकारी मैं हासिल कर पाऊंगा, उतनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपको लीगल हेल्प दे दूंगा। बट अगर आप बोलें कि इंडिया में या किसी एशियन कंट्री में से मैं आपके लिए वीज़ा के लिए डील करूं, जहाँ कोई एजेंट रिकमेंड करूं, तो आई एम सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। एक और क्वेश्चन जो सबकी तरफ से पूछा जाता है कि भाई अपना फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर दे दो। तो ब्रदर देखो, ऐसा है कि मैं इंस्टाग्राम पर सबके लिए अवेलेबल हूँ, मैं यूट्यूब पर हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर हर
डीएम का, हर मैसेज का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। बट अगर आप बोलें कि मैं अपना मोबाइल नंबर पब्लिश कर दूँ तो आप खुद समझो कि कुछ प्राइवेसीज होती हैं जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए सॉरी, मैं अपना मोबाइल नंबर तो नहीं दे सकता, बट आप किसी भी टाइम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं। मैं मोस्टली रिप्लाई करता ही हूँ, मोस्टली क्या, मैं करता ही हूँ रिप्लाई सबका। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुंचते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।